अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्साक़ल्तुम इलल अर्ज़। वक़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सज्जादा नशीन पीर हुसैन हैदर काज़मी उर्फ जनाबे पीर भाईजान साहब, हमारे बहुत ही मोहतरम वाजिबुल एहतराम जनाबे पीर ख्वाजा माइनुद्दीन महबूब कुरीजा साहब, जनाबे पीर हैदर सनपाल साहब, मोहतरम मियाँ मकसूद अहमद साहब, जनाब बुरहानुद्दीन उस्मानी साहब और मोहतरम पीर आमिर कुरेजा साहब और यहाँ मौजूद जनाब राव मोहम्मद जफर साहब, अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब, और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, काबिल एहतराम भाइयों, मेरे पुरजोश पुरआज़म सरबकफ नौजवान साथियों, आशिकान मुस्तफ़ा, ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले जनाबे प्यारे भाई भाईजान साहब का इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस अज़ीम शान इज्तिमा में दावत दी है। और मैं देखता हूँ कि चारों तरफ से पंजाब भर के बड़े बड़े शयूख़ अज़वाम, बड़े बड़े उलमाए किराम और आप जैसे दाना बीना जहांदीदा लोग जमा हैं। आपके चेहरों पर एक नूर मैं देख रहा हूँ और आपके आंखों में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत के समंदर में देख रहा हूँ। आप लोगों की जुबान पर अल्लाह की किबरियाई के नारे हैं, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत के नारे हैं। और इस इज्तिमा में हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े शेखुल मशाइख जनाब माइनुद्दीन कुरीजा साहब बीमारी, इलालत, दर्द और तकलीफ के बावजूद भी मौजूद है। मैं रब करीम से उनके सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह रब करीम इस उम्मत के खातिर, पाकिस्तान के खातिर, मिल्लत इस्लामिया के खातिर, उनको जोड़ने के खातिर, मंजिल तक पहुंचाने के खातिर, इत्तेहादी उम्मत के खातिर सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों,
मैंने भी एक तवील सफर करके आपकी खिदमत में हाजिरी दी है और इस उम्मीद के साथ आया हूं, इस यकीन के साथ आया हूं कि मेरा हर कदम और हर नजर और हर लफ्ज जो मैं अदा कर रहा हूं, अल्लाह ताला मुझे इस पर अजर अज़ीम अता फरमाएगा। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी घर से निकला और एक बस्ती की तरफ जा रहा था। रास्ते में फरिश्ते ने उनको पकड़ा और पूछा कि आप वहां क्यों जा रहे हैं। उसने जवाब दिया कि वहां मेरा एक दोस्त है, उससे मिलने जा रहा हूं। तो फरिश्ते ने उनसे पूछा कि क्या उनसे कोई माली या दुनिया का मामला है। उन्होंने कहा कि उस पर कर्ज भी नहीं है, माली मामला भी नहीं है, उस दोस्त के साथ मेरी मोहब्बत है अल्लाह के लिए। तो फरिश्ते ने कहा कि मुझे तो अल्लाह ने भेजा है और अल्लाह ने फरमाया है कि जितनी मोहब्बत आपके दिल में अल्लाह के लिए अपने दोस्त के साथ है, अल्लाह भी वैसे ही मोहब्बत आपके साथ करता है। तो आज अगर मैं पीर भाईजान साहब के इस मजलिस में हाजिर हूं तो कोई कर्ज लेने और देने का कोई दुनियाई मामला नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रजा के खातिर यहां पर आए हैं। अल्लाह ताला हमारा ये आना कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप बड़े दूर दूर से आए हैं और जब आप वापस जाएंगे तो सबसे पहले तो आपकी अहलिया, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी आपसे मालूम करेंगे कि आप इतने बड़े इज्तिमा में गए थे तो आपने हमारे लिए क्या पैगाम लाया है। तो आज मैं चाहता हूं कि आप वापस अपने घर, अपने महले में पहुंचे और आप लोगों को बता सके कि मैंने ये पैगाम लाया है। मेरे दोस्तों, मक्का मुकर्रमा में एक नौजवान था। वो नौजवान दिन को गायब हो गया। रात देर से जब आए तो उसकी मां ने उनसे पूछा, हजरत समिया उसका नाम था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि बेटे कहां सुबह से लेकर शाम गए तक गायब थे, मैंने दिन भर आपका इंतजार किया। तो उस बेटे ने जवाब दिया कि अम्मी जान, मैं एक सहाबी के घर दार अरकम गया था। अरकम इब्ने अरकम सहाबी था, उसका घर था। वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं मिला और उसने मुझे एक कलमा सिखाया। इस कलमे की बरकत से आज के बाद मैं लात का, मनात का, उज़्ज़ा और हुबुल का बंदा नहीं रहा, मैं अब एक अल्लाह का बंदा बन गया हूं। और फिर अर्ज किया कि मेरी मां, मैंने एक ऐसा कलमा पढ़ा है कि आज के बाद मैं इस मक्का मुकर्रमा में अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शीबा का बंदा नहीं रहा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन गया। तो हजरत समिया ने फरमाया, बेटे मैं आपकी बातों को नहीं समझती हूं, लेकिन आपका वालिद यासर आएगा, सारी कहानी मैं उसको बताऊंगी। और जब हजरत यासर घर में खेमे में दाखिल हो गए तो उसने सारी बात बता दी कि आपका बेटा दार अरकम गया है, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है और उसने एक कलमा लाया है। और अब ये कहते हैं कि आज के बाद मैं लात जो बहुत बड़ा बुत था, उज़्ज़ा उससे बड़ा बुत था, हुबल उससे बड़ा बुत था, उसका बंदा मैं नहीं रहा, मैं अल्लाह का बंदा बन गया। और आगे बात यह करता है
कि इसके बाद मैंने अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शीबा को नहीं मानना, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बन गया हूं। यासर ने कुछ सोचा और फिर अपने बेटे से फरमाया हाथ बढ़ा दो। उसने हाथ बढ़ाया, उसने उनसे हाथ मिलाया और फरमाया कि मैं जवानी में अपना मुल्क छोड़कर इस मक्का में आया था, मेरे 3 भाई और थे, बाकी तो चले गए और मुझे अल्लाह ने इस शहर में शायद इस कलमे के खातिर रखा था। और मैं भी ऐलान करता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस मेरे प्यारे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा पैगाम है। जब हजरत यासर ने भी ऐलान किया तो अबू जहल को पता चला कि हमारे गुलाम ने और हमारे अपने गुलामों ने इनकार किया। उसने डोल बजाया, ऐलान किया कि सुबह जमा होना, लोगों हमने यासर और उसके खानदान को ऐसा सजा देना है ताकि कल कोई और गुलाम हमसे बगावत ना करे। और फिर मक्का के सारे बदमाश जमा थे और लोगों के हाथों में तलवार और नेज़े थे और हजरत यासर पर झपटे और हजरत अमार पर झपटे। और फिर अबू जहल ने एक नेज़ा उठाया और हजरत समिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि दुईन छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। और उसने जब फिर ऐलान किया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अबू जहल 2 कदम आगे बढ़ा और नेज़ा उठाकर उसके सीने से आर पार किया। वो जख्मी होकर गिर पड़ी और आखिरी अल्फाज उनके यही थे कि मेरे शौहर यासर और मेरे बेटे अम्मार, जो कलमा रात को आप लोगों ने पढ़ा है, मेरे मरने के बाद भी इस कलमे को न छोड़ना, इस पर डटना, इस पर मरना। इसी कलमे में मरने पर जिंदगी है। मेरे दोस्तों, आज भी मेरा और आपका पैगाम उस नबी का यही कलमा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह हमारा बादशाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। इससे बेहतर कोई कलमा दुनिया में नहीं है। ये कलमा इंसान को इज्जत, इंसान को रफ़अत, इंसान को हुकूमत, इंसान को खिलाफत, इंसान को सरूर, इंसान को सुकून देता है। और इस कलमे के अलावा जितने नजरियात है वो बातिल है। वो फिरौन का नजरिया, नमरूद का नजरिया, अबू जहल का नजरिया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज मेरा और आपका एक ही बियाद है, एक ही वादा है कि हम अल्लाह को बादशाह मानते हैं और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हकीकी मुर्शिद, सैयद, आका, रहनुमा और सब कुछ मानते हैं। यही हमारा पैगाम है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे लिए नमूना, आपके लिए नमूना, आपके बच्चों के लिए नमूना, हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही है। वो कौन है? वो अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने मेरे खातिर और आपके खातिर 23 साल जद्दोजहद की। वो जब मेराज पर गए और अल्लाह ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं मेरे महबूब, तो मेरे नबी मेहरबान ने फरमाया, मैं उम्मत के लिए खैर चाहता हूं। मेराज पर भी वो आपके लिए खैर मांगते थे। और जब दुनिया से रेलत कर गए तो आखिरी वक्त बीबी फातिमा ने उनसे पूछा कि आपकी वसीयत क्या है। उनकी वसीयत यही थी कि मैं अपनी उम्मत के लिए खैर चाहता हूं। मेरे दोस्तों, नारा तकबीर, हाथ बुलंद करके नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत।
नारा रिसालत। कोई हाथ नीचे ना रहे, जो आका के गुलाम बैठे हैं बुलंद आवाज से ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, पंजनारे सवा लख नारा हैदरी। लोगों, मेरे प्यारे भाइयों, मेराज भी आपके लिए, दिन के रोशनियों में भी आपके लिए, रात के अंधेरों में भी आपके लिए, आपके खातिर उसने 23 साल दुआएं मांगी और जद्दोजहद की। नबी मेहरबान आपके खातिर हिजरत कर गए, बदर, ओहुद, हुनैन, अहज़ाब, तबूक के मारकों से गुजर गए, पेट पर पत्थर बांधकर दंदान मुबारक शहीद हो गए। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं अर्ज़े करना चाहता हूं, आपके घर में भी आपकी औलाद तो होगी। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने बेटियों से नवाजा था। नबी मेहरबान के 2 बेटियां अबू लहब के बेटों की निकाह में थी और अबू लहब ने अपने बेटों को ऑर्डर दिया कि जाकर जब किसी जलसे में हुजूर मौजूद हो तो ऐलान करो कि आपके दोनों बेटों को, बेटियों को हमने तलाक दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में थे, एक दामाद आया और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बेटी उम्मी कुलसूम को मैं तलाक देने का ऐलान करता हूं। फिर दूसरा दामाद आगे बढ़ा और उसने कहा कि मोहम्मद, वो मुतवज्जे हो गए, उसने भी कहा कि आपके दूसरी बेटी को मैं तलाक देने का ऐलान करता हूं। दोनों बेटियों ने सामान उठाकर घर तशरीफ लाया। हजरत खदीजा ने उनसे पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अबू लहब के कहने पर हमारे शौहरों ने हमें तलाक दी। लेकिन नबी मेहरबान आपके खातिर भी ये बर्दाश्त करते रहे। आज आप कौन हैं? आप पंजाबी नहीं हैं, आप सिंधी नहीं हैं, आप बलूची नहीं हैं, आप पठान नहीं हैं। आपका असल तारुफ यह है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। मैं भी जमात इस्लामी के अमीर की हैसियत से नहीं, एक साबिक वजीर की हैसियत से नहीं, एक सेनेटर की हैसियत से नहीं, एक उम्मती की हैसियत से आपके पास आया हूं। इसलिए कि उम्मती बनकर हम जन्नत में जा सकते हैं, कोई और तारुफ के साथ हम जन्नत में नहीं जा सकते। तो अगर आपसे कोई पूछते हैं कि आप कौन है, मुझसे कोई पूछता है कि आप कौन है, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं ईरानी हूं, मैं अफगानी हूं, नहीं नहीं, मैं उम्मती हूं। आप कौन है? हम उम्मती है। हम कौन है? हम उम्मती है। अल्लाह ताला हमें उम्मती बना दे। उम्मती होने के नाते दोस्तों, आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह ने आपको ये दीन हवाला किया है कि इस दीन को नाफिज करो, अपनी जात में भी, अपने घर में भी, अपने कारोबार में भी, अपने अखलाक में भी, अपने रिश्तेदारों में भी और पाकिस्तान में भी दीन को नाफिज करो। आज हमारे मुल्क में हर चीज मौजूद है लेकिन दीन मौजूद नहीं है। आप सब मुसलमान हैं, आप लोगों ने कुरान पर ईमान लाया है। कुरान पर ईमान लाया है कि नहीं लाया है? कुरान पर ईमान लाया है। कुरान एक आयत से ईमान इंसान इनकार करे वो काफिर हो जाता है। तो अल्लाह रब्बे करीम सूरह अल-माइदा में फरमाता है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो अल्लाह के नाजिल करदा किताब पर फैसले नहीं करते वो काफिर है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
भाईजान, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि हमारी अदालतों में हमारे फैसले कुरान पर होते हैं या अंग्रेज के कानून के मुताबिक? भाईजान, किस निजाम पे? अंग्रेज के कानून के। तो हम कैसे मुसलमान हैं? अल्लाह रब्बे करीम ने कसम किया है, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ए पैगंबर, तुम्हारे रब की कसम, ये मुसलमान नहीं हो सकते जब तक आपको अपने फैसलों में हाकिम तस्लीम ना करे। तो हमारी अदालतों में निजाम शरीयत का नहीं है, अंग्रेज का है। तो अगर हम उम्मती है तो हमारा फर्ज यही है कि हम अदालतों में अंग्रेज का निजाम खत्म करके कुरान का निजाम अपना ले। मेरी बात को समझते हैं कि नहीं समझते? नहीं समझते। मैं 111 दिन सुप्रीम कोर्ट गया था। अल्लाह को हाजिर और नादिर जानकर कहता हूं, 111 दिनों में जज साहिबान मौजूद थे। एक दिन भी उन्होंने कुरान करीम की आयत और बिस्मिल्लाह के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज नहीं किया। फ्रांस ऐसा है, बरतानिया में ऐसा है, इंडिया में ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है, सब कुछ, लेकिन कुरान नहीं, कुरान नहीं, कुरान नहीं। तो फिर हम कैसे मुसलमान हैं? मेरे रब ने फरमाया है कुरान में कि वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। अल्लाह ने तिजारत को हलाल कर दिया और सूद को हराम कर दिया। और सूद का एक गुना इतना ही है जितना एक इंसान अल्लाह के घर में अपनी मां के साथ बदकारी करे। किसके साथ? अपनी मां के साथ। लेकिन मेरे मुल्क में सारा निजाम ये सूद की बुनियाद पर चलता है, सूदी निजाम मुसल्लत है। तो एक मुसलमान की हैसियत से कुरीजा साहब आपसे मैं पूछता हूं, एक मोमिन और मुसलमान की हैसियत से सूदी निजाम का खात्मा मेरे ऊपर, आपके ऊपर, भाईजान के ऊपर फर्ज है कि नहीं है? हम कैसे मुसलमान है? निजाम सूद का है और हम खुश है। निजाम अंग्रेज का है और हम खुश है। मेरे दोस्तों, मुल्क में कादियानियों ने अहम अहम जगहों पर कब्जा किया। जो गुलाम मोहम्मद को पैगंबर मानता है, कादियानियत आम हो रही है। हम खुश है और मस्त है। ईमान का तकाजा यही है कि जो भी जन्नत पर यकीन रखता है, जो शफात रसूलुल्लाह चाहता है, जो हौज़े कौसर का जाम लेना चाहता है, पाकिस्तान में इस्लामी निजाम के लिए जद्दोजहद करे, पाकिस्तान में कुरान के निजाम के लिए जद्दोजहद करे। नारा तकबीर, नारा तकबीर। जो हजूर का उम्मती है, जो चाहता है कि ये निजाम खत्म हो, सूद का निजाम खत्म हो, आका का निजाम आए, इस्लाम का निजाम आए, वो मेरे साथ मिलकर कहे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। नारा तकबीर। मेरे दोस्तों, आखिरी बात, मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं कि अभी मुहर्रम का महीना है। कौन सा महीना है? मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो 10 मुहर्रम को शहीद किए गए। 10 मुहर्रम का बहुत बड़ा चर्चा है, बहुत बड़ी इज्जत है उस दिन का। दुनिया बन गई थी। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया पर आए थे। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पहाड़ी तक पहुंच गई थी। यूनुस अलैहिस्सलाम
मछली के पेट से निकलकर उसका तौबा कबूल हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया 12 जगह तकसीम होकर उनको रास्ता मिला था। लेकिन बहुत बड़ा वाकया यही कि इस दिन इमाम हुसैन भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन क्यों शहीद हो गए? क्या वो नहीं जानता था कि 72 का काफिला, बड़े और छोटे, मर्द और खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे एक दरिया के किनारे मैसूर यरगमाल, लेकिन वो इसी बुनियाद पे खड़े थे कि अल्लाह का दीन गालिब हो। जब इमाम हुसैन से लड़ने के लिए यजीदी फौज का सरदार हुर आया, हुर जब घोड़े पर सवार थे, कभी आगे और कभी पीछे, कभी आगे और कभी पीछे, लोगों ने उनसे पूछा, हुर, हमने आपको जंगों में देखा है, ये आज आप क्या दिखाते हैं, ये क्या करते हैं? कभी आगे जाते हैं खेमे की तरफ, फिर वापस मुड़ते हैं फौज की तरफ। हुर ने जवाब दिया कि मैं जन्नत और दोज़ख में से एक का इंतखाब कर रहा हूं कि यजीद के तरफ से मरकर लड़कर जन्नत के बजाय जहन्नम में जाऊं, या इमाम हुसैन के कदमों में लड़कर जन्नती बन जाऊं। और फिर दौड़ लगाकर इमाम के खेमे में पहुंचे और पूछा, इमाम, अगर आज मैं आपके कदमों में शहीद हुआ, अल्लाह ताला मेरी गुनाहों को माफ फरमाएगा? इमाम हुसैन ने उनके लिए दुआ दी और वो शहीद हो गए। उसके बाद एक और जर्नैल बन गए शमर, इमाम हुसैन के पास वो भी पहुंचे। इमाम ने उनसे पूछा, शमर, मेरा सर लेकर आपको क्या मिलेगा? उसने जवाब दिया, आपका सर लेकर मुझे जियाद की तरफ से इनाम मिलेगा। इमाम मुस्कुराए और फरमाया, शमर, मेरा सर लेकर इनाम लोगे और मैं सर देकर इनाम लूंगा, लेकिन तेरा इनाम फानी है, एक इंसान की तरफ से है, और मेरा इनाम लाफानी है, रब्बे जुल जलाल की तरफ से है। और फिर इमाम हुसैन शहीद हो गए। फिर उनका सर नेज़े में उठाया गया। फिर उनके घर के ख़वातीन यजीद के दरबार में जब दाखिल किए गए, उनके दुपट्टे अपने बच्चों के खून से खून तरते, बड़े दरबार में खड़े होकर इमाम हुसैन के घरवाली ने कहा कि मेरे सरताज ने, मेरे इमाम ने दश्ते करबला में सर देकर उम्मत को यही पैगाम दिया कि मुसलमान वो है जो जुल्म के मुकाबले में सर तो दे सकता है, लेकिन जुल्म के आगे झुकता नहीं है। कत्ले हुसैन असल में मर्गी यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे दोस्तों, आज भी तुम्हारी इस मुल्क में यजीदी निजाम है। ये अंग्रेज का निजाम यजीद का निजाम है। ये सूद का निजाम यजीद का निजाम है। करप्शन का निजाम यजीदी निजाम है। रिश्वत का निजाम यजीदी निजाम है। लेकिन ये निजाम जिन लोगों ने गुज़श्ता 73 सालों से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया है, वो कौन है? वो या तो पीपल्स पार्टी है, या मुस्लिम लीग है, या पीटीआई है। वो तो भाईजान नहीं है। इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर ये निजाम मुसल्लत किया है। तो अगर मैं ये बात कर लूं कि आज आप मुसलमानों से पूछना यही है कि कौफा के लोगों की तरह, कौफा के मुनाफिकीन की तरह, जिनके दिल इमाम हुसैन के साथ लेकिन उनकी तलवारें यजीद के साथ, उस तरह न बनना कि दिल में तो या रसूलुल्लाह की बात करते हैं और वोट जालिमों को देते हैं, वोट जुल्म के अलंबरदारों को देते हैं, वोट अंग्रेज के यारों को देते हैं।
सुदखोरों को देते हैं, करप्ट माफिया को देते हैं, लैंड माफिया को, ड्रग माफिया को, शुगर माफिया को, जिन्होंने आपको गुलाम बनाया, जिन्होंने आपके आइंदा नस्लों को भी तबाह किया, जिन्होंने आपके पाकिस्तान को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया, जिनकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के हाथ में कुरान हकीम की बजाय अंग्रेज का किताब है, जिसमें गरीब और अमीर, जिसमें काला और गोरा बराबर नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे नबी ने फरमाया, मन मशमा ज़ालिमिन, जिसने जालिम का साथ दिया, लियुक़व्वियहु, कि जालिम और मजबूत हो जाए, वह हुवा यालमु अन्नहु ज़ालिमुन, और जानता था कि यह आदमी जालिम है, फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम, ये तो इस्लाम से खारिज हो गया। तो लोगों, आप और हम हैं, कहते हैं कि आदमी चोर है, लेकिन उनको वोट देना मजबूरी है। आदमी डाकू है, लेकिन साथ देना है। आदमी ने पाकिस्तान को लूटा है, लेकिन साथ देना है। ये तो अहले कौफा की तरह काम हुआ ना जी, कि दिल में मोहम्मद मुस्तफा और तलवार मुस्तफा के दुश्मनों के साथ। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोगों ने क्या उस पार्टी को वोट नहीं दिया जिस पार्टी के दौरे इख्तिदार में मुमताज कादरी को रात के अंधेरों में फांसी दी गई? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या जुर्म था मुमताज कादरी का? नवाज शरीफ के इख्तिदार में उनको रात के अंधेरे में फांसी दी गई, और रेडियो पर, टेलीविजन पर, अखबारात पर पाबंदी लगाई गई कि इनके जनाजे का खबर भी शाया ना करे, ताकि चंद लोग इनके जनाजे में शरीक हो जाए और दुनिया देख ले कि जो आशिक रसूल है उसके जनाजे में भी कोई आने वाला नहीं है। मैं गया था उसके जनाजे में, मैं गवाही देता हूं, लाखों लोग मौजूद थे, बूढ़े मौजूद, बच्चे मौजूद, और नवाज शरीफ का वो काम नाकाम हुआ। लेकिन उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आ गई, और जिस खातून की वजह से मुमताज कादरी को जेल में डाला गया, उनका नाम आसिया था। इस हुकूमत मलऊना को इस हुकूमत ने इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, प्रोटोकॉल के साथ बाहर भेजा, और अब वो बाहर इज्जत के साथ चर्चे कर रही है कि मैंने नबी मेहरबान की तौहीन तो की थी, लेकिन दुनियाई कुपर मेरी पुष्प पर मौजूद है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जितने भी ये पार्टियां हैं, ये इस निजाम के अलंबरदार है। ये जितने बड़े बड़े लीडर जिनके नाम आपको मालूम है, ये जुल्म, करप्शन, पाकिस्तान के नजरिए से गद्दारी के मुर्तकिब चले आ रहे हैं। तभी तो 73 साल हो गए पाकिस्तान हकीकी मानों में इस्लामी पाकिस्तान नहीं बन सका। बस आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं कि इस पीर शेखुल मशाइख जनाबे पीर भाईजान की क़ियादत में, पीर भाईजान की क़ियादत में इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जद्दोजहद करना है। मेरे दोस्तों, ये तो मुनाफिकत है ना जी। कल आप मरेंगे, अल्लाह आपसे पूछेगा किस निज़ाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी है। आप तो बताएंगे कि अंग्रेज के निज़ाम। शायद फरिश्ता दूसरा सवाल भी आपसे ना करे कि चलो इनको डालो जहन्नम में। इसने तो सारी जिंदगी मुनाफिकत की है, दो रंगी की है। मेरे दोस्तों, अल्लाह गवाह है, हम इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा चाहते हैं। हम इस मुल्क में जज के हाथों में कुरान करीम देखना चाहते हैं। हम इस मुल्क में अदल और इंसाफ का वो निज़ाम चाहते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें दिया है। काश
ये हुकूमत वो निज़ाम हमें देती, हमने इनका साथ देना था, हमारा फिर और क्या काम था। लेकिन ये नहीं दे रहे हैं। इनको अल्लाह ने बार बार मौका दिया, हर काम किया, एक शरीयत को नाफिज नहीं किया। बस मेरी दुश्मनी शरीयत के खातिर है और मेरी दोस्ती भी शरीयत के खातिर है। मेरा हाथ मिलाना भी शरीयत के खातिर है और मेरा हाथ न मिलाना भी शरीयत के खातिर है। जो भी शरीयत का कारकुन है, जो भी निज़ाम मुस्तफ़ा, जो भी आशिक़ मुस्तफ़ा है, वो मेरा भाई है। पीर हैदर साहब और पीर भाई जान आए थे मंसूरा, पाकिस्तान की कोई 200 बड़े बड़े पीर आए थे, अजमेर शरीफ वाले भी आए थे। मैंने कहा जनाबे वाला, आप आशिक़ान मुस्तफ़ा है, आपका रुतबा बहुत बड़ा है और हम ज़रा कमज़ोर है, हम ग़ुलामान मुस्तफ़ा है। तो ग़ुलामी रसूल का और इश्क़ रसूल का तकाज़ा यही है कि इस मुल्क में अल्लाह का निज़ाम हो, अल्लाह का निज़ाम हो। ग़ुलामी रसूल और इश्क़ मुस्तफ़ा, उसका नतीजा निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए। जब आप नारे लगाते हैं कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और जो न हो इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है, तो ग़ुलामी मुस्तफ़ा क्या है? अदालत में इस्लाम, तालीम इदारों में इस्लाम, सियासत में इस्लाम, हुकूमत में इस्लाम, तिजारत में इस्लाम, जरगे में इस्लाम, गली और कूचे में इस्लाम, घर में इस्लाम, दिल के अंदर नूरी इस्लाम। यही नूर हम देखना चाहते हैं, चारों तरफ देखना चाहते हैं। बस मैं एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि खुदा के बंदो, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको ये जिंदगी किसने दी है? अल्लाह ने दी है या किसी और ने? आपको बच्चे किसने दी है? रिज़्क़ कौन देता है? और आसमान किसने उठाया? जमीन किसने बिछाया? सूरज चांद को किसने रोशन की? समंदर किसने चलाया? अगर अल्लाह ही सब कुछ करता है तो फिर अल्लाह का निजाम नहीं होना चाहिए हमारे मुल्क में? अल्लाह का निजाम, किसका निजाम? अल्लाह का निजाम। किसका निजाम? अल्लाह का निजाम। बस मैं आखिर में एक बार फिर, मैंने देखा तो था उधर मंसूरा में भाईजान साहब को, लेकिन इस आब और ताब के साथ नहीं देखा था। और आज उनके चेहरे पर जो नूर है और उनके आंखों में जो रोशनी है और उनके हर लफ्ज़ में जो एक तासीर है, मुझे आज ही उसका अंदाज़ा हुआ। और मोइनुद्दीन कुरेजा साहब वो कहते हैं कि मैं कैंसर की बीमारी में मुब्तला हूँ। मियाँ मकसूद साहब ने कहा था कि पीर साहब आप ना जाए, उन्होंने यही कहा कि मौत से पहले एक बार वहाँ जाना चाहता हूँ। वो आ गए, मैं खुद हैरान हुआ जब मैंने उनको देखा। लिहाजा आज का इज्तिमा बहुत बाबरकत है और जब आप वापस जाएंगे तो अपने अहलिया को, बच्चों को यही बताएं कि जाएंगे मर जाएंगे, इस्लामी निज़ाम लाएंगे। मेरे साथ नारा लगाएं, जाएंगे मर जाएंगे, जाएंगे मर जाएंगे, जाएंगे मर जाएंगे, जाएंगे मर जाएंगे। इस्लाम जिंदाबाद और जनाबे पीर भाईजान पाइंदाबाद। तशरीफ रखे माशाअल्लाह।